देखें, सरकारी नौकरी के लिए क्या बहुत सारे लोग अभी इस युग में विचार करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी लग जाए, जिसके कारण वो खूब सारी पाठ पूजा कराते हैं, पंडित जी लोग के पास जाते हैं, रत्न पहनते हैं और कहीं ना कहीं से तरीका ढूंढते रहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दूंगा। सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करी जा सकती है, किन कंडीशन में सरकारी नौकरी मिलती है, कुंडली में कैसे योग बनते हैं तो कि सरकारी नौकरी मिलती है, कौन से रत्न आपको हेल्प कर सकते हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, कौन से देवी देवता की पूजन आपको सरकारी नौकरी लाभ देगी, कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, मतलब सब कवर कर दूंगा। इसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं है, कोई पंडित जी के पास नहीं जाना है, कोई पूजा नहीं करानी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी उपाय बताऊँगा, जो भी नियम बताऊँगा आपके लिए, तो जिनको भी सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, उपाय आपको स्वयं करना है। आपके बिहाफ में आपकी मम्मी पापा या पंडित जी उपाय नहीं करेंगे। तो पहले तो रूल ये जान लें। दूसरी चीज़, जो भी साधना पूजा मंत्र बताऊंगा उसके लिए दूसरा मस्ट नियम है, मांस मदिरा दारू का प्रयोग आपको नहीं करना। सात्विक जीवन आप जिएंगे तभी आप साधना मार्ग से कुछ लाभ ले पाते हैं। तीसरा, भौतिक जगत का एक रूल मैं कहूँगा कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, मंत्र रत्न सब मैं बताने वाला हूँ, पर इसके साथ ही साथ में एक लॉजिकल मैं आपको एक कुछ वचन कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी कोचिंग भी ढूंढें और अच्छे ट्यूटर को ढूंढें, क्योंकि आपको सिर्फ हार्ड वर्क करने से सरकारी नौकरी नहीं लगती है। तो स्मार्ट वर्क में विशेष ध्यान दें, अच्छी कोचिंग क्लास ढूंढें जो ट्रिक्स में ध्यान दें, जिनको 10 साल का अनुभव हो। तो पहले तो आप ऐसे भी लॉजिकल माइंड को भी एक्टिव रखें, खाली पूजा की बात नहीं कर रहे हैं, तो पहले तो आप इसमें विचार करें। साथ ही साथ में आपने अच्छी कोचिंग क्लास ढूंढ ली है, आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, फिर भी 2 नंबर से रुक रहे हैं क्योंकि बोले गुरुजी 20 लाख लोग हैं, है ना, और सीट है 300, है ना, या 2 लाख लोग करें और सीट है 3000। तो बोले हमने गुरुजी हमने अच्छी पढ़ाई भी करी, अच्छी कोचिंग क्लास भी है, बट हम 2 नंबर से रह गए। अब उस 2 नंबर के लिए या बार बार रुकावटों के लिए अब आते हैं अपन पूजा में कि कुछ ब्लेसिंग्स मिले और चीज़ें आगे जाएं। कुंडली में पहले तो आपको कुंडली दिखानी है, किसी से भी आप कुंडली दिखाएं, किसी भी गुरुजन से दिखाएं, मुझसे दिखाएं, या फिर तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से दिखाएं और उनसे प्रश्न करें कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी है कि नहीं है। और जो लोग बेसिक जानते हैं थोड़ा बहुत कुंडली के बारे में तो वो सुनते चले आएँ। वो अपनी कुंडली में देखें कि सूर्य कहाँ पर प्लेस्ड है, अगर सूर्य केंद्र में प्लेस्ड है या मूल त्रिकोण में प्लेस्ड है, और उस कुंडली के योग कारक ग्रह, मतलब कि वो मकर लग्न नहीं है, वो कुंभ लग्न नहीं है, और सूर्य के मित्र की लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, या वृश्चिक लग्न है, मेष लग्न है, तो थोड़ा सा प्रायोरिटी आपकी जल्दी मिलेगी, संभावना बढ़ गई आपकी। पहली चीज़, जब वो केंद्र में या मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, प्लस वो नीच के ना बैठे हों, सूर्य ग्रह नीच का ना पड़ा हो, और अगर नीच का पड़ा है और नमाज में उसका पड़ा तब भी सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है, बट लग्न में खासतौर पर नीच का ना पड़ा हो। साथ ही साथ में अगर सूर्य बुधादित्य राजयोग बन रहा हो तो ये बहुत अच्छा योग देखा गया है, सरकारी नौकरी के लिए सरलता से आपको मिलती है। मतलब पढ़ाई तो करनी है बट ये आपके योग बन गए हैं। प्लस दशा देखना ज़रूरी है। अगर सरकारी नौकरी आप देख रहे हैं तो देखिए आपके योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो, या 10वें भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, या सूर्य की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, तब भी सरकारी नौकरी के लिए आपको योग बनते यहाँ पे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ में आपने ये देखा कि कहाँ पे सूर्य प्लेस्ड हो तो लाभ मिलता है। अब सूर्य के बाद आपको देखना 10वां भाव अपनी कुंडली का। 10वें भाव का जो भी स्वामी हो, गुरु हो, शनि हो, बुध हो, हर की कुंडली का अलग अलग स्वामी होगा। उस भाव के स्वामी की, जो भी स्वामी है 10वें भाव का, उसकी आपको पूजा करनी चाहिए, उसका मंत्र पढ़ सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, और कुंडली दिखा के अगर वो जो 10वें भाव का लॉर्ड है अच्छा पड़ा हुआ है, नीच का नहीं पड़ा हुआ है, तो उसका अपन रत्न पहने, तो भी आपकी नौकरी जल्दी लगने की संभावना बढ़ जाएगी। ये करना है। पूजा पाठ में क्या साधना करनी चाहिए, कौन सी आराधना करनी चाहिए। देखें, सरकारी नौकरी के लिए अपितु सभी नौकरियों के लिए, बट सरकारी के स्पेशली बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। दूसरा, सूर्य इज फॉर गवर्नमेंट कंसर्न, पूरा गवर्नमेंट को जो रूल करता है सूर्य करता है। तो आपको सूर्य और बुद्धि का विशेष साधना करनी चाहिए, जैसे कि सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभप्रद है। साथ ही साथ में गणेश जी का अथर्वशीर्ष करना बहुत लाभप्रद है। पाठ में 2 बहुत पर्याप्त है। साथ ही साथ में शिवलिंग में एक काइंड ऑफ तंत्र, पर छोटा सा प्यारा सा तंत्र, कि आपको रोज़ भस्म चढ़ाएं, जो भस्मी मिलती है, और धतूरा चढ़ाएं, और सामने बैठ के शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें। डेली आप 5 पाठ करें और परमात्मा से अपनी जो भी विषय खासतौर पे नौकरी को लेकर उसको अपन प्रेषित करें, उससे भी आपको नौकरी में लाभ मिलेगा। प्लस 2 मुखी, 3 मुखी और 1 मुखी, अगर आपको रुद्राक्ष मिल जाए 1 मुखी गोल वाला, तब तो बहुत सोने में सुहागा है। तो 1 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर लें। इसको आप सोमवार दिन धारण कर लें, लाल धागे में धारण कर लें, तो जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा, है ना। तो आप इसको धारण कर सकते हैं और एज सुन एज आपको लाभ मिल जाए। तो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अब आते हैं रत्न की बात, कि कौन से रत्न पहन सकते हैं, जो अधिकतर सरल होता है कि रत्न पहन के ईजी हो जाता है। तो आप देखें कुंडली में 10वें भाव का स्वामी कौन है, कुंडली में नवा भाव भाग्य का स्वामी कौन है, कुंडली दिखाएं। अगर वो योग कारक ग्रह पड़े हुए हैं, अच्छे पड़े, नीच के नहीं पड़े हुए हैं, तो उनका रत्न पहन लें। प्लस
ये भी देखें कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है तो रूबी पहनना बहुत लाभप्रद होता है सरकारी नौकरी के लिए। बट अगेन कुंडली दिखाना है, देखना है, अन्यथा ऐसे ही नहीं पहन लेना। अगर सूर्य नीच का आपने पहन लिया तो सूर्य अच्छे तो रूबी पहनना बहुत लाभप्रद है। पन्ना पहनना बहुत लाभप्रद है। अगर आपकी कुंडली में पन्ने का योग बना है तो बुध का अच्छा है तो पन्ना और ये पहनना बहुत लाभप्रद है। और 10वें भाव के स्वामी का रत्न पहनना, तीनों नहीं पहनना है, जो भी कंडीशन फुलफिल हो जाए आपकी कुंडली में उसको आपको कर लेना है। वरना जो पूजा पाठ मैंने बताया वो आपको करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मस्ट है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। गायत्री जबकि एक माला आपको नियम तौर पर करना चाहिए। गायत्री मंत्र जाप करें 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 और करें। सरकारी नौकरी प्राप्त करना बिल्कुल गायत्री मंत्र रामबाण काम करेगा। सूर्य आदि हृदय स्तोत्र पढ़े। इसके बाद सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है। उठ के सबसे पहले पिता को, माता पिता के चरण पढ़े। साथ ही साथ में पिता की रोज हो सके तो पिंडली से लेकर तलवे तक की मालिश करें। आपको सरकारी नौकरी में ये मालिश भी लाभ देगी, आप शॉक्ड हो जाएंगे। जहाँ पे 2-2 नंबर से आप रह जाते हैं, पिता और पिता तुल्य लोगों की सेवा से भी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग भी मिलेंगी और आप देखेंगे कि आपका जल्दी हो जाएगा, जो हर्डल्स हो रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपितु अगर आपकी कुंडली में कोई कालसर्प दोष बना हुआ है, कोई विशेष दोष बना जिस कारण रुकावट हो रही है, तो वो किसी पंडित जन को दिखा के आप उसका पूजा पाठ स्वयं कर सकते हैं। अन्यथा जो मैंने बताए इनको आप विचार करें। लास्ट में 2 मंत्र देता हूँ जिन मंत्र का रोज जाप करना है गायत्री मंत्र के सिवा। एक तो सूर्य का मंत्र करना चाहिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः, इसका मंत्र का जाप करें। और ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुद्धाय नमः। तो बुद्ध और सूर्य के मंत्र का एक जाप करते रहें और गायत्री मंत्र का जाप करें। जब नौकरी लग जाए तो आप गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र को चाहे बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। वरना गायत्री मंत्र तो सभी को गायत्री करना चाहिए, बहुत लाभप्रद है, लाइफ लॉन्ग लाभप्रद है। खाली आपकी गायत्री ज्ञान नहीं बढ़ेगा, आपका जॉब नहीं, हर अपितु जीवन के सारे सेक्टर में भी लाभ देगी। दान और उपास किस चीज़ का कर सकते हैं? ये भी प्रश्न होगा भाई दान किस करें? तो रविवार का दान, सबसे रविवार में गेहूं दान करना पर्याप्त है एक। और उपवास में रविवार का ही उपवास आप करें, पर्याप्त है। तो सूर्य के लिए आप रविवार का उपवास करें तो भी आपकी सरकारी नौकरी के लिए प्रबलता बढ़ती जाएगी। और उपवास में ध्यान रखें सिर्फ दूध पानी पीना, 24 घंटे कुछ भी नहीं लेना है। क्योंकि आप नौकरी की बात का इसका मतलब है कि आप युवा हो, इसका मतलब है कि आप 30 साल के अंदर हो, तो बिल्कुल आप पानी में रह सकते हो। रहें तब आप उसका पावर देखो, उस व्रत का, संकल्पित व्रत का। कहें कि भाई मैं 11-21 संकल्प करता हूँ, प्रभु व्रत करता हूँ, या जब तक मेरी नौकरी लगती तब मैं व्रत करता हूँ, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। तो आप जो रत्न बोले उनका विचार करें, जो मंत्र बोले, जो ईष्ट बोले उनका विचार करें, अच्छी कोचिंग जाएं, लॉजिकल भी अपना करें, उठने का भी ध्यान दें। ये सारी बारीक चीज़ों को जब आप पिरो दोगे एक माला में, सरकारी नौकरी आराम से लगेगी। कोई बड़ी बात नहीं होती सरकारी नौकरी लगना या कोई भी चीज़ अचीव करना। प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं ना कहीं जो हमारी प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ लैगिंग होता है, कुछ भूल चुके होते हैं, कहीं त्रुटि होती है। तो वो त्रुटि हमने आपको बता दी। और सात्विकता ध्यान रखनी सबसे मेन। ये सारी पूजा पाठ तब लाभ देगी जब आप मांस मदिरा से दूर हैं, जब आप प्योर हैं, वैश्यावृत्ति से दूर हैं, तभी। अन्यथा आप किसी भी कुकर्म में हैं तो परमात्मा से लाभ या ग्रहों से लाभ की अपेक्षा, मंत्रों से लाभ की अपेक्षा बिल्कुल ना करें। बाकी खुश रहें।